हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में आपको मैंने एक बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में एक वीडियो एक्सप्लेन करी थी। बीपीटी थ्योरम का ये होता है कि किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइडों के पॉइंट से लाइन ज्वाइनिंग अगर थर्ड साइड के पैरेलल है तो वो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट उसकी अदर टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। और आज उसी से रिलेटेड इसके हम क्वेश्चंस एक्सरसाइज 6.2 को एक्सप्लेन करेंगे। जो 6.2 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, वो सारे क्वेश्चन बीपीटी से रिलेटेड है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसको एक नेम और भी दिया गया थेल्स थ्योरम। तो कई बार एग्ज़ाम में इस टाइप लिखा होता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, और कई बार ऐसे आता है स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम। तो जैसे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 6.2 का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास देखा कि एक क्वेश्चन है कि किसी ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल आपके पास ए बी सी है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, और हमें इसमें डी और ई इसके पॉइंट दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमारे पास रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। साथ में हमें दे रखा है इसमें कुछ मेंशन पॉइंट है। ए डी की वैल्यू हमारे पास है क्वेश्चन में 1.5 सेंटीमीटर, बी डी हमारे पास है 3 सेंटीमीटर, ए ई हमारे पास है 1 सेंटीमीटर, और हमें ए सी फाइंड करना है, ई सी। तो सॉल्यूशन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। हमें इस ट्रायंगल में डी ई पैरेलल बी सी मेंशन है। तो डी पैरेलल बी सी मेंशन का मतलब इसमें हम बीपीटी को अप्लाई करेंगे। वी कैन अप्लाई बीपीटी बाय यूजिंग बीपीटी, और वी नो दैट डी ई पैरेलल बी सी, तो देन बीपीटी ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी है। दैट मीन बीपीटी क्या किस में आ गया हमारे पास, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी हमें दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर, बी डी क्वेश्चन में मेंशन है 3.0 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ए ई हमारे को 1 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें कैलकुलेट करना है ई सी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से 1.5/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 ई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 1, ई सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। इसको हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो एक जीरो पर दे देंगे, तो 15 2 जा 2 टाइम्स ई सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट में हमें है एक ट्रायंगल ए बी सी दे रखा है, इसमें डी ई पैरेलल बी सी है, और हमें ए डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डी बी या बी डी हमें 7.2 सेंटीमीटर है, ए ई हमें 1.8 सेंटीमीटर है, और ई सी हमें 5.4 सेंटीमीटर है। इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी, तो देयरफॉर बाय यूजिंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल की किसी दो साइडों के मिड पॉइंट थर्ड साइड के अगर पैरेलल है तो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से हमें क्या मिल गया, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। बाय यूजिंग द बीपीटी AD upon BD is always equal to AE upon EC. We can put the value, हम वैल्यू पुट करेंगे। AD तो हमें कैलकुलेट करना है, BD हमारे पास है 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर है, ये रहा AE 1.8 सेंटीमीटर, EC 5.4 सेंटीमीटर है। क्रॉस मल्टीप्लाई 5.4 इंटू ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2।
हमें ए डी, वी कैन कैलकुलेट ए डी, ए डी के साथ मल्टीपल्स है हमारे पास 5.4, तो ए डी इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 डिवाइड में 5.4। डेसिमल्स यहाँ 1 है, यहाँ डेसिमल हट गया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे 1.8 इंटू 72 अपॉन में 54। ठीक है, 2 से काटा, 9 से काट सकते हैं, 9 6 जा 54, 9 8 जा 72, फिर 2 से काटा, 2 3 जा 2 4 जा, 3 से किसको काटेंगे 0.6, तो मल्टीप्लाई गया 0.6 इंटू 4 इज इक्वल टू 22.4, तो दैट मीन ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन किया तो हमें मिला ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, वी कैन वेरीफाई वही ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये देखने के लिए कि हमारा आंसर सही है। वी कैन वेरीफाई फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ आंसर अकॉर्डिंग टू बीपीटी। तो ए डी हमें मिला ए डी 2.4, बी डी हमारे को मिला 7.2 और ए ई मिला हमारे को 1.8 और बी डी ई सी मिला हमारे को 5.4। दोनों तरफ डेसिमल इक्वल है नोमिनेटर में, तो ये मिल गया हमारे को 24/72, 18/54। 24 को कैंसिल करेंगे तो ये मिलेगा हमारे को 1/3 और ये भी 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3, दैट मीन आवर आंसर इज करेक्ट बिकॉज द रेशियो आर इक्वल अकॉर्डिंग टू बीपीटी। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1/3 1/3। अब नाउ क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 6.2 in triangle ABC and triangle ADC, that mean in given figure LM parallel given हमारे पास है इसके अंदर LM parallel BC and NL L parallel CD, और we can prove है AM over AB is equal to AN over AD। ठीक है, प्रूफ में इन प्रूफ अकॉर्डिंग टू पैरेलल LM पैरेलल BC, LM पैरेलल BC, तो LM parallel BC, now in triangle ABC, only ABC triangle upward वाला ABC LM parallel BC by using BPT mean basic proportionality theorem। तो now इस ट्रायंगल में ए बी सी में हम बीपीटी लगाएंगे, तो ए बी सी में ये डिस्ट्रिक्ट पॉइंट एम और एल बी सी, इन डिस्ट्रिक्ट पॉइंटों की लाइन ज्वाइनिंग एम एल पैरेलल बी सी के है, तो बीपीटी लग जाएगा इसके हिसाब से। फिर ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, इक्वेशन नंबर 1। Similarly, NL parallel CD, ये रहा NL parallel CD, और ये NL parallel CD हमारा इस ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है ACD या ADC। सेम इसमें आ गया NL parallel CD, तो NL parallel CD हमारा इस ट्रायंगल को फॉलो करेगा ACD या ADC, और इसमें भी हम बीपीटी लगाएंगे सेम एज ऑन बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी इस ट्रायंगल में किसमें नीचे ये ट्रायंगल है ACD, इन ट्रायंगल ACD NL पैरेलल BC, तो नाउ अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम AL
ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम बी एंड ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। दैट मीन ए एल अपॉन एल सी वी गेट first and second, compare this equal to this, then we get first and second a m upon m b is equal to a n upon n d, that equation number 3rd। अब हमारे को प्रूफ के हिसाब से देखो, a m अपॉन में a b है, a m अपॉन में होल a b और a n अपॉन में एन डी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे, रेसिप्रोकल बोथ साइड। तो रेसिप्रोकल के हिसाब से आ गया हमारे पास एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, एड बोथ साइड 1। हमने इस इक्वेशन में दोनों तरफ 1 ऐड करना है क्योंकि हमें पूरी इक्वेशन ए बी चाहिए। तो एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इधर भी हो गया और एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 इधर भी हो गया। इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पे दोनों तरफ, एलसीएम आ गया ए एम, तो ये मिला आपको देखो ए बी एम बी प्लस ए एम और एन डी प्लस ए एन अपॉन में ए एन। देखो एम बी प्लस ए एम, पूरी इक्वेशन आ गई ए बी अपॉन ए एम। ऐसे यहाँ पे आ गई देखो एन डी प्लस ए एन, ये भी पूरी इक्वेशन आ गई हमारे पास ए डी अपॉन में ए एन। अब हमारे पास प्रूफ में रेसिप्रोकल है, तो फिर दोबारा से रेसिप्रोकल, दोबारा से रेसिप्रोकल्स किया, ए एम ओवर ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, दैट प्रूफ हैंस प्रूव्ड। हमारा ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। हमें इन क्वेश्चनों में मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ देखनी होती है कि बीपीटी अप्लाई करने के लिए हमारे पास पैरेलल साइड होती है ट्रायंगल की, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के अंदर। एल एम जैसे फर्स्ट केस में था हमारे पास एल एम पैरेलल बी सी थी, तो हमने इसमें ट्रायंगल ए बी सी को लिया और उसमें बीपीटी को लगाया। हमने बीपीटी को लगाया तो बीपीटी के हिसाब से ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम एज ऑन सेकेंड केस था हमारे पास एन एल, क्वेश्चन में मेंशन है एन एल पैरेलल सी डी, तो हमने फिर इस ट्रायंगल में इसकी बीपीटी लगाई ए एल अपॉन एल सी, या ये भी लग सकते हैं ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। दोनों इक्वेशन में ए एल अपॉन एल सी इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल, तो दोनों इक्वेशन के हमने कंपेयर किया तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल हो गई। बट साथ साथ हमें ये देखना है कि प्रूफ में क्या मांगा, हमारे डिमांड क्या है प्रूफ की। प्रूफ में डिमांड क्या थी, ए एम अपॉन एम बी, हमारे को ए एम अपॉन एम बी आया। प्रूफ में ए एम अपॉन में होल साइड ऑफ ए बी, पूरी साइड ए बी, तो देन वी कैन रेसिप्रोकल द बोथ साइड। हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, दोनों तरफ अपग्रेड कर दिया दोनों। और फिर हमें यह पता है देखो कि अगर हमारे ए एम में एम बी ऐड होता है या एम बी में ए एम ऐड होता है तो तब हमारी पूरी साइड आती है। तो हमने इसलिए ऐड 1 किया बोथ साइड ऐड 1। द पर्पज ऑफ ऐड 1 बोथ साइड फॉर द कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ होल साइड ए बी in the two part of AM and MB. We know that the sum of AM plus MB is equal to AB. तो ऐड करने से हमारे को दोनों का हमने एलसीएम लिया, टेक इट एलसीएम AM AN and solve this one. तो now we can solve the question MB plus AM is also equal to AB over AM and ND plus AN is equal to A over AN. Then we check the to prove value ए एम अपॉन ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो हमने फिर दोबारा से इसको रीरिसिप्रोकल कर दिया और हमारा सॉल्यूशन सॉर्ट आउट हो गया।